हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और काफी बेसिक से पढ़ रहे हैं और एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे साथ 10 मिनट प्रैक्टिस करेगा डेली इंग्लिश, उसकी इंग्लिश काफी अच्छा हो जाएगा, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी एडजेक्टिव्स। यानी कि जब भी हम किसी के बारे में बोलते हैं, किसी चीज के बारे में बोलते हैं, तो उसकी कंडीशन नेचर बताते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा इंग्लिश पढ़ाने का जो लेक्चर था वो वर्ब टू बी पे था, इज एम आर वाज और विल बी। याद आ रहा है आप लोगों को? तो वहां क्या होता है कि हम व्यक्ति वस्तु की कंडीशन और नेचर बतलाते हैं कि जैसे आप टैलेंटेड हैं, मेरे फादर से एजुकेटेड हैं, काफी दयालु हैं, काइंड हैं, हंसमुख हैं, ह्यूमरस हैं, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो कौन व्यक्ति कहाँ कैसा है, इस तरह की बातों से ही हम किसी के बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो वर्ड्स के तौर पे आज हम लोग ह्यूमन नेचर वर्ड्स, यू कैन से द वर्ड्स विच डिफाइन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, जो व्यक्ति वस्तु के क्वालिटी को डिफाइन करता है, उन्हीं सारे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। कि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच स्पेसिफाई और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु को के बारे में बोलने के लिए हमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? तो वही सारे हम एडजेक्टिव्स आज पढ़ने जा रहे हैं, और ढेर सारे एडजेक्टिव्स हैं। कुछ तो बहुत बेसिक हैं जो आपको पता भी होगा, पता क्या होगा पता ही रहता है, राइट। बट फ्रॉम बेसिक टू मॉडरेट और फिर एडवांस लेवल पे हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड ही हमारा ऑनेस्ट है, और ये पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं। हम आपको जितने सारे वर्ड्स पढ़ाएंगे उन सब पे आप क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और लोगों के लिए आप यूज भी करेंगे। टेल देम टू बी साइलेंट प्लीज। यहाँ पहला वर्ड ऑनेस्ट आपको पता है, जैसे मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। आप भी कुछ एग्जांपल्स बोलिए। वह ईमानदार है तो ही इज ऑनेस्ट। आगे काइंड, काइंड यानी क्या होता है? दयालु, राइट ना, कि मैं दयालु हूं, आई एम काइंड। तो जब भी आपको किसी के लिए कहना है कि वो बहुत ही दयालु है, ही इज काइंड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली, यानी होता है मिलनसार, कहने कि ही इज फ्रेंडली, राइट ना, वो मिलनसारी है। सोसिएबल भी होता है मिलनसार का, क्या होता है? तो आपको कहना है कि अनमोल बहुत ही मिलनसार लड़का है, तो अनमोल इज सोसिएबल, या फ्रेंडली भी कह सकते हैं आप। पोलाइट यानी होता है विनम्र, पोलाइट यानी होता है। तो यहाँ वर्ड्स है, और यहाँ उसके हिंदी है, और यहाँ दिया हुआ है क्या चीज, उस पे सेंटेंस एग्जाम्पल्स, और उसका हिंदी भी दिया हुआ है। तो आप करते चलेंगे, देख लेंगे एक बार। तो पोलाइट यानी होता है विनम्र, क्या होता है? तो कहने कि आप बहुत ही विनम्र हैं, यू आर वेरी पोलाइट। कहने कि सर विनम्र व्यक्ति हैं, तो सर इज पोलाइट पर्सन। यानी मेरे पापा विनम्र व्यक्ति हैं, तो माई फादर इज पोलाइट पर्सन। आप लोग भी बोला करिए मेरे साथ। जेनरस यानी होता है उदार, यानी वही व्यक्ति जो आप मार झगड़ा करे बट वो नहीं करेगा। दूसरों के लिए दया भाव, इम्पैथी हो उसके अंदर, सिंपैथी हो, तो उसको हम जेनरस कहते हैं। कहना है कि मेरे पापा जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं, माई फादर इज जेनरस पर्सन। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और प्राइम मिनिस्टर इज जेनरस पर्सन, राइट ना। नेक्स्ट है आपके पास हेल्पफुल। हेल्पफुल यानी होता है मददगार, कोऑपरेटिव भी आप कहते हैं। कहने कि वह बहुत ही मददगार है, ही इज हेल्पफुल, राइट। और कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं, ही इज कोऑपरेटिव। आगे आपके पास वर्ड है इंटेलिजेंट। क्या है? तो इंटेलिजेंट यानी क्या होता है? तेज तर्रार। तो कहने कि आप बहुत ही तेज तर्रार हैं, तो यू आर इंटेलिजेंट, यू नो दिस वेल। ये सारे बहुत ही बेसिक एडजेक्टिव्स हैं, बट आप बने रहिए हमारे साथ। इन बेसिक एडजेक्टिव्स के यूज के साथ ही हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। क्लेवर यानी होता है चतुर, चालाक। कोई व्यक्ति बहुत ही दिमाग लगाते रहता है, बहुत चालाक होता है, तो आप कह सकते हैं कि वह बहुत ही चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर, राइट। आगे आपके पास कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी होता है द पर्सन हु हैज द कॉन्फिडेंस, जिसके पास आत्मविश्वास है, जो बहुत ही आत्मविश्वासी हो। यानी कि मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं, तो आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। बोलिए सब लोग। यानी कि आप आत्मविश्वासी नहीं है, यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव यानी होता है बहादुर। कहने कि आप तो बहुत ही बहादुर है, यू आर वेरी ब्रेव, राइट। तो आवर सोल्डर्स, द सोल्डर वाज ब्रेव। सैनिक क्या था? बहुत ही बहादुर था। हार्ड वर्किंग यानी होता है मेहनती। कहने कि वह बहुत ही मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। आगे मेरे पास वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव यानी होता है रचनात्मक, यानी कि जो हमेशा कुछ नया चीज करने के लिए जो सोचते रहता हो। जैसे एग्जांपल है कि सी हैज अ क्रिएटिव माइंड, उसके पास क्या है? रचनात्मक दिमाग है, यानी कि सी ऑलवेज क्रिएट समथिंग, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हैं। डू यू डू एनीथिंग न्यू ऑलवेज? क्या आप कुछ हमेशा नया करते हैं? अ पर्सन हु ऑलवेज डज समथिंग न्यू थिंग्स
यू कैन टेल हिम और हर क्रिएटिव, राइट। आगे है आपके पास वर्ड एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा कुछ टारगेट बना करके कुछ करते रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, एम्बिशियस। तो बोलिए मेरे साथ, कहने कि सर बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, सर इज वेरी एम्बिशियस। यू शुड बी एम्बिशियस, एम आई राइट रॉन्ग, आपको भी एम्बिशियस होना चाहिए। तो है ही इज एम्बिशियस अबाउट हिज कैरियर, वो अपने कैरियर को लेकर के बहुत ही क्या है, महत्वाकांक्षी है। आगे आपके पास वर्ड है रेस्पॉन्सिबल, क्या चीज, जिम्मेवार, कहने की से रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, वह एक क्या है, जिम्मेवार कर्मचारी है, ठीक है। आगे है पेशेंट, जिसके पास, द पर्सन हु हैज द पेशेंस, वो व्यक्ति जिसके पास धैर्य हो उसी को आप पेशेंट कह सकते हैं। वो वाला पेशेंट नहीं है, वो रोगी वाला, ठीक है। तो आगे है यहाँ पे लॉयल, लॉयल यानी होता है वफादार, कहने कि आप बहुत ही वफादार व्यक्ति हैं, यू आर वेरी लॉयल पर्सन, राइट। आगे है जैसे एग्जाम्पल दिया कि अ डॉग इज अ लॉयल टू हिज ऑनर, कुत्ता अपने मालिक के प्रति क्या होता है, वफादार होता है। आगे आपके पास वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। देखिए द पर्सन हु ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। जैसे कहना है कि रोमित एक आशावादी लड़का है, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति है, तो आप क्या कह सकते हैं, रोमित इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और इसका ठीक उल्टा होता है पेसिमिस्ट, निराशावादी। जब भी आप उससे बात करेंगे तो हमेशा निगेटिव ही बोलेगा। इफ यू आस्क टू हिम कैसे हो, ठीक ही है, तो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, भाग्य में होगा तो कर ही लेंगे। हालांकि उसको फैटालिस्ट भी कहते हैं, भाग्यवादी। या फिर आप हमेशा वो निगेटिव बात करेगा, क्या पता कुछ हो जाए, नहीं हो, तो निगेटिव सोचने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। बोलिए सब लोग, तो जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है ऑप्टिमिस्ट, और जो हमेशा निगेटिव सोचता हो पेसिमिस्ट। तो कहिए आई एम ऑप्टिमिस्ट, यू आर अ पेसिमिस्ट, वी शुड बी ऑप्टिमिस्ट, वी शुड नॉट बी पेसिमिस्ट, राइट। तो आगे आपके पास वर्ड वही पॉजिटिव, सकारात्मक, आपको पता ही है, ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण क्या है, सकारात्मक है। चीयरफुल यानी होता है हमेशा खुश मिजाज। जैसे कहने कि अनमोल पता है एक खुश मिजाज लड़का है, नहीं हमेशा खुश रहता है, तो अनमोल इज अ चीयरफुल पर्सन। आप औरों के लिए यूज कर सकते हैं कि मेरा दोस्त बड़ा ही खुश मिजाज व्यक्ति है, तो माई फ्रेंड इज चीयरफुल। बोलिए सब लोग, होना भी चाहिए, यू शुड बी चीयरफुल, राइट ना। आगे है कैम, कैम यानी होता है शांत, कहने कि ही रिमेंड कैम ड्यूरिंग द क्राइसिस, संकट में वो हमेशा क्या रहा, शांत रहा। वी शुड बी ऑलवेज कैम इन एनी सिचुएशन, हमें भी हर सिचुएशन में क्या होना चाहिए, कैम यानी कि शांत रहना चाहिए। फनी यानी मजाकिया, ही इज फनी गाय, वो क्या है, बड़ा ही मजाकिया व्यक्ति है। यानी कि यू शुड बी ऑल्सो फनी, यू शुड एंजॉय योर लाइफ, यू शुड नेवर बी वेरी सीरियस, राइट ना। सीरियस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ यू विल बी फनी देन योर ऑल पॉजिटिव हार्मोन्स विल रिलीज एंड यू विल बी वेरी हेल्दी, आप हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे। हम्बल यानी होता है वही विनम्र, यानी कि पोलाइट, यानी कि डिस्पाइट सक्सेस, सफलता के बावजूद भी ही इज हम्बल, वो क्या है, बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, पोलाइट है, राइट ना। तो यू कैन यूज द हम्बल वर्ड। एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, कहना है कि सी इज एनर्जेटिक ऑल डे, वो पूरे दिन ऊर्जावान रहती है। कहने कि सर इज ऑलवेज एनर्जेटिक, सर हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। यू शुड बी ऑलवेज एनर्जेटिक, आपको भी हमेशा क्या रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। इज इट ए क्लियर। पैशनेट यानी होता है जुनूनी, जिसके अंदर काफी पैशन होता है। ही इज पैशनेट अबाउट टीचिंग, वो टीचिंग के लिए क्या है, बहुत ही जुनूनी है, पढ़ाने के प्रति, कहने कि वो पढ़ने के प्रति बहुत ही पैशनेट है। ही इज पैशनेट फॉर स्टडी, यू कैन टेल, राइट ना। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, डिपेंडेंट यानी होता है आश्रित, आधा, मतलब कि कोई किसी पे डिपेंड हो, यानी कि आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। बोलिए तो हाँ। तो जो भी हमें यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, आप इन सारे एडजेक्टिव्स का यूज कीजिए, सेंटेंस बनाइए और दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते समय यूज किया कीजिए, राइट। आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगा। आगे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। रिलायबल यानी होता है भरोसेमंद, बोलिएगा, कहने कि वह एक भरोसेमंद मित्र है, ही इज अ रिलायबल फ्रेंड, कहने कि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं, यू आर अ रिलायबल पर्सन। इज इट ए क्लियर। तो रिलायबल यानी क्या होता है, बोलिए तो भरोसेमंद। सोशिएबल यानी मैंने पहले ही बताया, मिलनसार। फ्रेंडली यानी भी मिलनसार, और सोशिएबल यानी भी, कहने कि आप एक मिलनसार व्यक्ति हैं, यू आर अ, मेरे पापा एक मिलनसार व्यक्ति हैं, माई फादर इज अ सोशिएबल पर्सन। समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा, ऑनेस्ट हार्टेड, नेक दिल, यानी कि द पर्सन जो बहुत ही जेंटल हार्ट होता है, उसको आप कह सकते हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट हार्टेड या फिर जेंटल हार्टेड। एंड नाउ स्मार्ट यानी समझदार, वो व्यक्ति जो बहुत ही स्मार्ट हो, सी इज स्मार्ट एंड
प्रैक्टिकल, वो बहुत ही समझदार और व्यवहारिक है। डिसिप्लिन्ड यानी होता है अनुशासित, कहना है कि ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, आपको भी बहुत ही अनुशासित होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। इज इट क्लियर? लेजी यानी आलसी, जो आप लोग हैं, है ना, यू डोंट वर्क कंटिन्यूअसली सो यू आर अ लेजी पर्सन, यू शुड नॉट बी लेजी, आपको लेजी नहीं होना चाहिए। सेल्फिश यानी होता है स्वार्थी, यानी कि बहुत ही स्वार्थी हो यार तुम, यू आर वेरी सेल्फिश पर्सन। नहीं नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट, यानी कि तुम्हारा दोस्त स्वार्थी है, योर फ्रेंड इज सेल्फिश। तो कहिए, ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं? र्यूड यानी होता असभ्य व्यक्ति, कुछ लड़के व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, बड़ा ही रफ बिहेविंग करते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं इज वेरी र्यूड, इज वेरी, यू शुड नॉट बी र्यूड, यू शुड बी पोलाइट, हम्बल, राइट ना। इम्पेशेंट यानी होता है अधीर, जिसके पास पेशेंट ना हो, जो धैर्य न रखे, क्योंकि वो बड़ा ही उतावला रहता है, ही इज इम्पेशेंट, बोलिए तो। हाँ, एरोजेंट यानी होता है घमंडी, यानी कि बड़ा ही एरोगेंट है वो, ही इज एरोगेंट, बोलिए। ही हैज एरोगेंस, उसके पास घमंड है, और ही इज एरोगेंट, राइट ना। स्टबर्न यानी होता है जिद्दी, यानी कि आप बहुत ही जिद्दी व्यक्ति हैं, यू आर वेरी स्टबर्न, यानी कि मेरी मम्मा जिद्दी है ना, मेरे भाई है, सॉरी, मम्मा तो जिद्दी होती ही नहीं है, मम्मा तो बहुत पोलाइट और डाउन टू अर्थ होती हैं, तो कहना कि मेरा भाई बहुत जिद्दी है, माय ब्रदर इज स्टबर्न। साई यानी शर्मीला, जैसे मैं बड़ा शर्मीला हूँ, आम साई, यानी कि आप बहुत शर्मीला हैं, यू आर, जैसे कि रोमित बहुत शर्मीला है, तो रोमित इज साई, ठीक है। मुड्डी, चिड़चिड़ा, मिजाज बदलने वाला, बोलते भी बड़ा मुड्डी आदमी है वो, आप तो हिंदी में ही बोलते हैं ऐसा, ही इज मुड्डी, करें कि ही इज मुड्डी टुडे, आज उसका मूड मतलब उसमें लग रहा। सेंसिटिव यानी होता है संवेदनशील, यानी कि सी इज इमोशनली सेंसिटिव, थोड़े से ही एक्शन पे जो ज्यादा रिएक्शन देने लगे उसी को सेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिव एरिया भी होता है, सेंसिटिव लोग भी होते हैं, सेंसिटिव सिचुएशन भी होता है। संवेदनशील, राइट, कि थोड़े से ही एक्शन पे ज्यादा ही रिएक्शन कोई केयर करने लगे उसी को सेंसिटिव कहते हैं। क्यूरियस यानी जिज्ञासु, वो व्यक्ति जिसको हमेशा कुछ जानने की इच्छा लगी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरियस। कहना है कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, आई एम अ क्यूरियस पर्सन, आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं, यू आर अ क्यूरियस। आजकल बच्चे जिज्ञासु नहीं है, दे डोंट वांट टू नो एनीथिंग, एम आई राइट? सो टुडे स्टूडेंट्स आर नॉट क्यूरियस। ऑनेस्ट माइंडेड यानी सच्चा विचार रखने वाला, ही इज अ ऑनेस्ट माइंडेड। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनका यूज किया कीजिए अपनी स्पीकिंग में, आपके इंग्लिश को ये सारे वर्ड्स आसान कर देंगे। ओपन माइंडेड यानी खुले विचार का, जिसमें कुछ भी मतलब ज्यादा नैरो माइंड जो नहीं होता है, जो ओपन माइंड रखता है, तो ओपन माइंडेड कह सकते हैं। कहना आपको कि मैं खुले मिजाज का व्यक्ति हूँ, आई एम अ ओपन माइंडेड पर्सन। आप एक खुले मिजाज के व्यक्ति हैं, चाहे मेरे पापा एक खुले मिजाज के व्यक्ति हैं, माई फादर इज ए ओपन माइंडेड पर्सन। आपको होना भी चाहिए, यू शुड बी ओपन माइंडेड। प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, ज्यादा आपको मतलब सिद्धांतिक नहीं होना चाहिए, यू शुड बी प्रैक्टिकल, जो चीजें हो रही हैं राइट उसी के अनुसार आपको भी होना चाहिए। यानी मैं बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मेरे पापा बड़ा ही व्यवहारिक आदमी है, माई फादर इज अ प्रैक्टिकल पर्सन। ये बातें सब आपको समझ में आ रहा। सपोर्टिव यानी सहयोगी, वो व्यक्ति जो हमेशा सपोर्ट करता है, माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव। हाँ, कंपैसिनेट यानी होता है दयालु। सहानुभूतिपूर्ण, वो व्यक्ति जिसके दिल में औरों के प्रति स्नेह होता है, उसी को कंपैसिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि मेरे पापा जी बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण वाले व्यक्ति हैं, माई फादर इज कंपैसिनेट पर्सन। इज इट ए क्लियर? ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास के लायक, विश्वसनीय, रिलिएबल आप कह सकते हैं। कहना है कि सर इज ट्रस्टवर्दी पर्सन, बोलिए तो। डिटरमाइंड यानी होता है दृढ़ निश्चयी, जो एक बार निर्णय कर ले उस पर अड़िग रहे, राइट ना, उसी को क्या कहते हैं हम? डिटरमाइंड। करेंगे आई एम डिटरमाइंड, यू नो, फुल्ली आई हैव टू डू दिस थिंग, मैं सुनिश्चित हूँ मुझे ये काम करना है, राइट। जैसे आई एम डिटरमाइंड टू टीच यू ऑनलाइन, आई विल मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट ना। सो आई एम डिटरमाइंड, यू शुड बी डिटरमाइंड दैट यू हैव टू लर्न एंड हैव टू स्पीक। मैं तो सुनिश्चित हो ही गया हूँ कि आपको मैं इंग्लिश सिखा के रहूंगा, आप भी हो लें, राइट। आगे है कॉरेजियस यानी होता है साहसी। जैसे ही इज कॉरेजियस इनफ टू स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलने के लिए पर्याप्त साहसी है। मैच्योर यानी होता है परिपक्व, जिसको हर चीज की समझदारी है, उसी को क्या बोलते हैं? मैच्योर। कहने कि मैं एक परिपक्व व्यक्ति हूँ, आई एम अ, कहने कि वो भी परिपक्व नहीं है, ही इज नॉट ए मैच्योर। इज इट ए क्लियर? आगे है
वही कैरिस्मेटिक यानी होता है आकर्षण व्यक्तित्व वाला, वन हु अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिमसेल्फ, जो खुद अपने प्रति क्या कर ले, तो कैरिस्मेटिक कहते हैं। कहना है कि आप करिश्माई व्यक्ति हैं एकदम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री एकदम से करिश्माई व्यक्ति हैं, राइट ना, ही अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ द एवरीवन। आवर प्राइम मिनिस्टर इज कैरिस्मेटिक पर्सन, राइट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है। सी इज काइंड एंड हेल्पफुल, वह दयालु और मददगार है। माई फ्रेंड इज ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल, मेरा दोस्त विश्वसनीय और वफादार है। ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास के लायक, और लॉयल यानी वफादार। आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस, मैं आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी हूँ। डोंट बी रूड एंड एरोगेंट, ज्यादा असभ्य और घमंडी। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, आप वैसे ही पीछे के सारे वर्ड्स पे आप ऐसे ही सेंटेंस बनाएं और हमें भेजे कमेंट में प्लीज, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग का भी चेक करेंगे। अब आगे फिर कुछ और हमारे पास एडजेक्टिव्स है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ हम लोग वो तो काफी आसान से थे, अब हमें कुछ मॉडरेट पढ़ना, फिर कुछ एडवांस भी पढ़ना। करिश्मेटिक अभी मिला था, करिश्माई व्यक्ति से, इज अ करिश्मेटिक लीडर, वह एक क्या है, करिश्माई नेता है। रेजिलियंट यानी होता है लचीला, विपरीत परिस्थितियों से मतलब उबरने वाला, जो काफी फ्लेक्सिबल हो, राइट। तो उसी को हम क्या कहेंगे, बोलिए रेजिलियंट, राइट ना। जैसे ही इज रेजिलियंट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो कठिन परिस्थितियों में भी क्या जाता है, समझ जाता है, हैंडल कर लेता है, यानी कि रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है। रिसोर्सफुल यानी होता है उपाय कुशल, यानी कि सी इज रिसोर्सफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बोलिए फिर से, मैंने कोई समस्या आए और उसको कोई सॉल्यूशन दे दे, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सफुल। मेटिकुलस यानी होता है अत्यंत सावधानी पूर्वक, जो फूंक फूंक के चले, राइट, हर काम काफी केयर के साथ करे, राइट, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटिकुलस। बोलिए तो, ही इज मेटिकुलस अबाउट हिज वर्क, अब अपने काम में अत्यंत सावधानी रखता है, राइट ना। इनसाइटफुल यानी होता है गहरी समझ वाला, कहना है कि सर ना बहुत गहरी समझ वाली व्यक्ति हैं, तो सर इज इनसाइटफुल पर्सन, कहना कि मेरे पापा बहुत ही गहरी समझ वाले व्यक्ति हैं, माई फादर इज इनसाइटफुल पर्सन। आर्टिकुलेट यानी होता है स्पष्ट रूप से बोलने वाला, एकदम जो क्रिस्टल क्लियर बात करे, राइट ना, एम्बिगस ना हो, तो हम उसी को बोलेंगे क्या चीज, आर्टिकुलेट, कहना कि ही इज अ आर्टिकुलेट पर्सन। बोलिए तो आ रहे हैं सारे वर्ड समझ में। आगे है आपके पास कंसाइंटियस, बोलिएगा, इसका मतलब कर्तव्यनिष्ठ, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, ही इज अ कंसाइंटियस एम्प्लॉय, राइट ना। डिप्लोमेटिक यानी होता है कूटनीतिक, जो हैंडल द इशू ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिकली, जो अपने मामले को कूटनीतिक, जैसे वो कह रहा है ही हैंडल द इशू डिप्लोमेटिकली, उसने क्या किया, कूटनीतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाला। तो आर यू डिप्लोमेटिक, आप कह सकते हैं। आगे है एस्ट्यूट, बोलिएगा, एस्ट्यूट यानी होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ही इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन, वो क्या है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला। विजनरी यानी होता है दूरदर्शी, जिसके विजन बहुत दूर तक हो, जो फ्यूचर काफी अच्छा सोच पाता हो, तो विजनरी, राइट ना। कहना है कि मेरे पापा एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, तो माई फादर इज ए विजनरी पर्सन। इज इट क्लियर। आगे आपके पास पर्सुएटिव, बोलिएगा, पर्सुएसिव यानी होता है प्रभावी ढंग से मनाने वाला, जो किसी भी चीज को बहुत ही इफेक्टिव वे में मना ले, उसी को क्या बोलिएगा आप, पर्सुएसिव। बोलिए, जैसे सी इज पर्सुएसिव इन डिस्कशन, वह चर्चाओं में लोगों को प्रभावित कर लेती है। कंपैसिनेट यानी होता है, अभी मिला था हम लोग को, दयालु हो, सहानुभूतिशील हो, ही इज कंपैसिनेट टुवर्ड्स द एनिमल। प्रैग्मेटिक, बोलिएगा, प्रैग्मेटिक यानी होता है व्यवहारिक, सी इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, सी हैज या फिर सी टेक्स, तो सी टेक्स अ प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी वह व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती है, जो व्यवहारिक हो, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक, बोलिएगा, परोपकारी, जो दूसरों पे मतलब, तो वही ही इज अल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर, वो स्वभाव से ही क्या है, परोपकारी है, दूसरों पे उपकार करने वाला व्यक्ति। आगे है टेनासियस, बोलिएगा, दृढ़ और लगातार प्रयास करने वाला, सी इज टेनासियस इन अचीविंग गोल, वो क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में टेनासियस है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि माई फादर इज वेरी टेनासियस, वंस ही सेट द गोल ही कंटिन्यूज मेक्स द एफर्ट टू गेट दिस, राइट। तो यूज कर लेंगे आप। चलिए आगे आपके पास वर्ड है इम्पैथेटिक। इम्पैथी यानी होता है ना सहानुभूति, परानुभूति, तो दूसरों के प्रति क्या रखा, मतलब स्नेह रखता हो, राइट ना, तो उसी को हम बोलते हैं इम्पैथेटिक। जैसे सी इज इम्पैथेटिक टुवर्ड्स द अदर्स, और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखती है।
ज्यूडिशियस यानी विवेकशील, जो कोई भी निर्णय काफी दिमाग से लेता है उसको हम ज्यूडिशियल कहते हैं। जैसे कहना है कि ये जो नाजिया है काफी विवेकपूर्ण व्यक्ति है, विवेक के साथ कोई निर्णय लेती है, तो सी इज ज्यूडिशियस। वही आलिया इज नॉट अ ज्यूडिशियस, यू आर ऑल्सो ज्यूडिशियस। एमिएबल यानी होता है सौम्य और काफी पवित्र। जैसे कहना है कि देखिए तो जो अनमोल है, ही इज, बोलिए, एमिएबल, बोलिए, यानी सौम्य है और मित्रवत व्यवहार करते हैं। ही हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व सौम्य है। एफेबल, बोलिए, सोसिएबल तो था ना, मिलनसार, राइट ना, वही है एफेबल। आप सोसिएबल भी कह सकते हैं और एफेबल भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड काफी यूजफुल है। कॉर्डियल यानी होता है सहृदय, हृदय का मतलब दिल से, सौहार्दपूर्ण। तो ही इज ऑलवेज कॉर्डियल टू द गेस्ट, वो मेहमानों से हमेशा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता है। इंडस्ट्रियस यानी वही होता है हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस यानी क्या होता है? मेहनती व्यक्ति। जैसे कहना है कि वह बहुत ही मेहनती है, तो बोलिए ही इज इंडस्ट्रियस। तो ही इज इंडस्ट्रियस एंड डेडिकेटेड। डेडिकेटेड यानी होता है समर्पित, वह परिश्रमी और समर्पित है। वर्साटाइल यानी कि सर्वगुण संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा वाला, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो कहना है कि मेरा जो दोस्त है ना, उसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाशाली है, राइट ना, सर्वगुण संपन्न है। माई फ्रेंड इज वर्साटाइल पर्सन। बोलिए सब लोग। आगे आपके पास वर्ड है डायनेमिक, ऊर्जावान और प्रभावशाली। बोलिएगा। तो सी इज अ डायनेमिक मैनेजर, वह कैसा प्रबंधक है? हाँ। इनोवेटिव यानी होता है नवाचारी, हमेशा नया जो करने का सोच रखता है, विचार रखता है, उसको इनोवेटिव, राइट। जैसे इनोवेटिव आइडियाज, ही हैज इनोवेटिव माइंड, राइट ना। आगे आपके पास वर्ड है परसेप्टिव, सूक्ष्म, छोटी छोटी समझ वाला। तो सी इज परसेप्टिव एंड ऑब्जर्वेंट, राइट ना। टैक्टफुल यानी होता है व्यवहार कुशल। बोलिए। हाँ, ही इज अ टैक्टफुल एंड इनसेंसिटिव मैटर, वह संवेदनशील मामलों में व्यवहार कुशल है, कि अपना तकनीकी दिमाग लगा करके चीजों को सॉल्व कर देता है, उसी को आप कह सकते हैं टैक्टफुल। क्लियर। डिलीजेंट यानी होता है मेहनती और सावधान, मतलब जो काफी कॉन्शियस हो और मेहनती भी हो, तो आप उसे कह सकते हैं। हाँ, इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड, डेडिकेटेड भी और इंटेलिजेंट भी हो तो डेलीजेंट। क्या बोलिएगा? हाँ। आर यू डेलीजेंट? आगे है मैग्नानिमस, राइट ना, उदार हृदय वाला, वही पोलाइट जो हो, जो हम्बल हो, जो जेनरस हो, उसी को आप और क्या कह सकते हैं? मैग्नानिमस, राइट ना। एडवेंचरस यानी होता है साहसिक, जो हमेशा कुछ मतलब जो रिस्क वाले काम होते हैं उसको करता रहे, उसी को एडवेंचरस कहते हैं, राइट। आप सब हैं एडवेंचरस, यू शुड डू एडवेंचरस थिंग्स, आपको करना भी चाहिए। देन यू विल बी एबल टू एंजॉय द रियल लाइफ, राइट ना, एंड यू विल बी आल्सो एबल टू बिकम द challenges of real life, right? So you should be adventurous. बोलिए सब लोग। You should be adventurous. Astonic यानी होता है भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला। जैसे he remained astonic during the hardship, वह कठिनाइयों में भी शांत रहता है। Eloquent यानी होता है प्रभावशाली वक्ता, तो she is an eloquent speaker. Quent जहाँ आ जाए वहाँ स्पीकिंग ही होता है। Witty यानी होता है हाजिर जवाब, तुरंत ही जवाब देने वाला, विट्टी पर्सन बोलते हैं इसको, आपको पता भी होगा। जैसे कहना है कि ही इज विट्टी, इज हाजिर जवाब है, वो कुछ भी पूछो तुरंत ही जवाब देता है, राइट। सो व्हाट हैपेंड? इज ही फाइन? व्हाट हैपेंड? आगे है ग्रेगरियस, अत्यंत मिलनसार, जो बहुत ही मतलब सोशिएबल हो, उसी को हम कहते हैं ग्रेगरियस। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, सी इज ग्रेगरियस बाय नेचर, वो स्वभाव से बहुत ही मिलनसार है। आगे आपके पास वर्ड है इंट्यूटिव, राइट ना, सहज ज्ञान वाला, जो ही इज इंट्यूटिव अबाउट पीपल, वो लोगों की अच्छी समझ वाला व्यक्ति है, राइट ना। अनएज्यूमिंग, अनएज्यूमिंग यानी होता है विनम्र, दिखावा बिना दिखावे वाला, अनएज्यूमिंग, बिना किसी शो ऑफ का व्यक्ति अनएज्यूमिंग बोलते हैं आप उसको। क्या बोलते हैं? क्लियर। आगे है डिपेंडेबल, राइट ना, डिपेंडेबल यानी भरोसेमंद। ही इज डिपेंडेबल इन इमरजेंसीज, वह आपात स्थिति में भरोसेमंद है। सेल्फ रेलिएंट यानी होता है आत्मनिर्भर, सी इज सेल्फ रेलिएंट एंड कॉन्फिडेंट, वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है। डिसिप्लिन, अनुशासित, आपको मिला ही है।
सिंसियर यानी होता है ईमानदार और सच्चा। से सिंसियर इन हर एफर्ट, काफी अपना जो भी काम करेगा ईमानदारी के साथ करेगा। असर्टिव यानी होता है आत्मविश्वास से अपनी बातों को रखने वाला। ही इज असर्टिव अबाउट बट रेस्पेक्टफुल, वो आत्मविश्वासी है लेकिन सम्मानजनक भी। रेबेलियस यानी होता है विद्रोही, जो विद्रोह करता हो। रिबेल यानी होता है विद्रोह करना, कहने कि ये सब विद्रोही लोग हैं, दे आर रेबेलियस, राइट। आगे आपके पास है साइनिकल यानी होता है नकारात्मक सोच वाला। आप लोग नहीं ना है साइनिकल, होना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बी साइनिकल। एसेंट्रिक यानी होता है अजीब लेकिन रोचक, कुछ अजीब हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो, तो ही इज नन फॉर हिज एसेंट्रिक बिहेवियर। टेम्परामेंटल, जल्दी ही गुस्सा होने वाला, राइट ना, तो ही इज क्वाइट टेम्परामेंटल, जो हर बात पे नाक पे गुस्सा रखता हो। तो कहना है कि आलिया इज temperamental person and Talha is laughing to listen, right now Talha is not a temperamental person, he is very cool and calm, I know him well। impulsive यानी होता है आवेग में निर्णय लेने वाला, जो हर बात पे एकदम से गुस्से में निर्णय ले ले, आवेग में आ जाए। impulse यानी होता है आवेग, और impulsive यानी आवेगी आदमी। आप में कोई है? और YouTube और Facebook पे जो हमें देख रहे हैं, अगर आप में से भी किसी का ऐसा स्वभाव मैच करे तो आप जरूर बताएं कि आई एम इम्पल्सिव, आई एम कैम, आई एम सेंसिटिव, जो भी आप वर्ड आपको सूट करता हो। रिजर्व्ड यानी होता है कम बोलने वाला, कहने कि वो बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति है, ही इज रिजर्व्ड अराउंड द स्ट्रेंजर। और मैनिपुलेटिव यानी होता है दूसरों को प्रभावित करके, मैनिपुलेट यानी होता ही है दूसरों को अपने कंट्रोल में कर लेना, बहका लेना। मैनिपुलेटिव यानी वो व्यक्ति जो अपने बातों में बहका करके लोगों को रखता हो, उसी को क्या कहते हैं? मैनिपुलेटिव। तो कहना है कि आई एम नॉट अ मैनिपुलेटिव। नेक्स्ट वर्ड है नार्सिसिस्टिक यानी होता है आत्ममुग्ध, तो सिम्स नार्सिसिस्टिक्स। ह्यूमरस यानी होता है हंसमुख व्यक्ति, विनोदी, जो हमेशा हंसता खेलता रहता है। यू शुड बी ह्यूमरस, आपको भी क्या होना चाहिए? हंसमुख होना चाहिए। और लास्ट यहाँ पे है एग्जाम्पलरी यानी होता है अनुकरणीय, जिसका फॉलो, जिसको किया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं एग्जाम्पलरी। तो ये कैसा लगा आपको? ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव पढ़ करके आप हमें जरूर बताएं और यूज कीजिए, सेंटेंस बनाइए आप इन सब पे, आपकी इंग्लिश काफी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, हमें कुछ और भी एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।